अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण कविता 14वी भल्लगडी दादा या कवितेचे आपण अध्ययन करणार आहोत। या व्हिडिओमध्ये आपण या कवितेवर आधारित भावार्थ, स्पष्टीकरण आणि स्वाध्याय इंशाअल्लाह ताला बघणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, या कवितेचे कवी आहेत कवी शाहीर कुंदन कांबळे। कवी शाहीर कुंदन कांबळे। तर या कवितेमध्ये कवी शाहीर कुंदन कांबळे यांनी शेतकऱ्यांच्या आनंदाचे वर्णन केले आहे। शेतामध्ये शेतीची पिके निघतात त्या मौसमाला सुगी म्हणतात आणि कवीने अशा सुगीच्या मौसमामध्ये शेतकऱ्याच्या मनात जे आनंद असतो, जो हर्ष असतो, त्याचे वर्णन अगदी सुंदर आणि समर्पक शब्दात त्यांनी केलेलं आहे। बच्चों, हमें पता है कि किसान साल भर, पूरे साल भर किसान जो है खेत में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब किसान के खेत में फसल होती है, उस समय किसान बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही आनंदित होता है। और जब फसल निकलने का जो समय होता है, उस समय को क्या कहते हैं? सुगी कहते हैं। और उस सुगी के समय का वर्णन कवि शाहीर कुंदन कांबळे इन्होंने इस कविता में किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुवपद। हे आली रे आली, आली रे आली, सुगी आली, मेघराजानं कृपा केली र, हे भल्लगडी दादा, भल्ल मन दादा। आली रे आली, आली मतलब आ गया है या आ गई है, वो समय आ गया है। किसका समय आ गया है? सुगी आली, सुगी का समय आ गया है, मतलब कि खेतों में फसल निकलने का समय आ गया है। मेघराजन, मेघराज, मेघराज मतलब बारिश, पाऊस। कृपा म्हणजे कृपा। भल्लगडी दादा, भल्लगडी दादा, भल्लगडी दादा हमारे कविता का नाम भी है। और भल्लगडी मतलब क्या होता है? भल्लगडी मतलब किसान पे या फसल पर रचने वाला गीत रचने वाला गीतकार, म्हणजे शेतकरी किंवा पिकांवर गीत रचनारा गीतकार म्हणजे भल्लगडी दादा। तो बच्चों, अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि हमें भावार्थ कैसा लिखना है। दो गुणों के लिए होता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, बाद में इन 4 पंक्तियों का स्पष्टीकरण। तो देखिए स्क्रीन पर आ गया है आपके। प्रस्तुत ओळी भल्लगडी दादा या कवितेच्या आहेत। या कवितेचे कवी शाहीर कुंदन कांबळे आहेत। कवी म्हणतात की शेतात धान्य पिकून भरभराट झाली आहे, शेतात धान्य पिकून भरभराट झाली आहे, म्हणून शेतकरी आनंदाने सगळ्यांना सांगतो आहे, आली रे आली, सुगी आली आहे। तो कवि कहते हैं कि खेत में अनाज पक गया है, अनाज निकल गया है, इसलिए खेत में भरभराट है और इसलिए किसान शेतकरी खूब आनंदित है, खूब प्रफुल्लित है और वो सभी को बता रहा है, सभी को गा के वो सुना रहा है किसान, आली रे आली, सुगी आली आहे। पुढं, पावसाने आमच्यावर कृपा केली, हे भल्लगडी दादा, सर्वांचे कल्याण व्हावे, भले व्हावे असे म्हणा। तर तो शेतकरी म्हणतो आहे की मेघराजानं आमच्यावर कृपा केलेली आहे, त्यामुळं आमच्या शेतात खूप पीक आलेलं आहे आणि हे भल्लगडी दादा, अशा या आनंदाच्या क्षणाला तू काय कर? गीतांची रचना कर। तो अब कवि कहते हैं कि वो किसान कह रहा है कि मेघराजानं यानी बारिश ने बहुत कृपा करी है, इस साल बहुत बारिश हुई है, इस वजह से खेतों में बहुत अनाज पक गया है, बहुत अनाज निकल रहा है, इसीलिए किसान बहुत खुश है और वो भल्लगडी को कह रहा है, उन गीतकारों को कह रहा है कि अरे भल्लगडी दादा, तुम लोग हमारे खुशी के लिए, हमारे खुशी के गीत बनाओ। अशा प्रकारे हा भावार्थ तुम्हाला लिहायचा आहे। चला आता आपण बघू कळवे क्रमांक 1।
काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, या गंधात सारे धुंद, नवनवतीचा साज हा ल्याली रे. पहले कठिन शब्दार्थ बघा. काळ्या, काळ्या मतलब काला, काला रंग. मातीला मतलब मिट्टी का, तो काली मिट्टी को क्या बोल रहे कवि, काली मिट्टी को हिरवा सुगंध, हिरवा मतलब हरा भरा और सुगंध मतलब खुशबू. तो काली मिट्टी पर हरे रंग की सुगंध आ गया है. मतलब काली मिट्टी के ऊपर हरे रंग की फसल निकल रही, हरे रंग की फसल निकल रही है. या गंधात सारे धुंध, और इस गंध में, गंध मतलब खुशबू, तो देखिए सुगंध गंध ये समानार्थी शब्द है. तो और धुंध होना, धुंध हो मतलब क्या होता है कि उसमें खो जाना, उसमें एक रूप हो जाना. तो कवि कहते हैं कि काले मिट्टी पर क्या हो रही है, हरी हरी फसल निकल रही है. और उस हरी फसल को देखकर सारे किसान भाई क्या हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं. नवनवतीचा साज हा ल्याली रे. नवनवती मतलब नई नवेली दुल्हन. तो कवि ने काली मिट्टी को यहां पे दुल्हन की उपमा दी है. और कवि कहते हैं कि अब ये काली मिट्टी जो है ये दुल्हन है, और इसने अपने ऊपर हरे रंग का शालू ओढ़ा है. हमें पता है कि दुल्हन लाल रंग के कपड़े ओढ़ती है, लाल रंग की चुनरी पहनती है. उस तरह से कवि ने काळ्या मातीला यानी काली मिट्टी को दुल्हन की उपमा दी है, और उस हरे भरे फसल को कवि ने हिरवा शालू कहा है, हरा दुपट्टा कहा है. आता मराठीमध्ये बघा भावार्थ कशा प्रकारे आपण लिहू. प्रस्तुत ओळी भल्लगडी दादा या कवितेचे आहेत. या कवितेचे कवी शाहीर कुंदन कांबळे आहेत. पुढं, शेतातल्या काळ्या मातीतून धान्याची हिरवे रोपे तरारून वर आली आहेत. त्या रोपांचा हिरवा मंद सुगंध दरवळतो आहे. तो कवि कहते हैं कि काली काली मिट्टी से हरे रंग की फसल बाहर निकल गई है और उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है. सारे शेतकरी या सुगंधाने धुंद झाले आहेत. जणू ही काळी माती नव्या नवरीसारखी नवीन साजांनी नटली आहे. तिने अंगावर जणू हिरवा शालू परिधान केला आहे. तो कवी म्हणतात की त्यामुळं संपूर्ण शेतकरी, सर्व शेतकरी आनंदाने नाचत आहेत, आनंदाने गात आहे. कवीला असं वाटत आहे की जणू त्या काळी माती ही नवरीसारखी नटलेली आहे आणि तिने स्वतःवर हिरव्या रंगाचा शालू परिधान केलेला आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला या 3 ओळींचा भावार्थ लिहायचे आहे. पुढे बघू. नटलं घरदार शिवार सार, खेळ अंगणी सरसळत वार, बहु आनंदाने धरती निहाली रे. अब देखिए, नटलं मतलब नटने मतलब सजना सवरना, घरदार घर है, उसके बाद में खेत है, खलिहान है, शिवार मतलब जंगल, सार सभी, खेड़ अंगनी सड़सड़त वार. खेड़ मतलब खेलता है आंगन में. कौन खेलता है आंगन में? वार मतलब हवा, वायु. सड़सड़त, और कैसा खेल रहा है वो? सड़सड़ करते हुए खेल रहा है, बह रहा है. बहु आनंदाने धरती निहाली रे. और बहु आनंदाने यानी बहुत अपार आनंद से, बहुत ज्यादा खुशी से ये धरती नहाकर उड़ गई है. धरती बहुत आनंदित है. आता मराठीमध्ये बघा. प्रस्तुत ओळी भल्लगडी दादा या कवितेचे आहेत. या कवितेचे कवी शाहीर कुंदन कांबळे आहेत. कवी म्हणतात की सुगीमुळे सारे शेत, घरदार, घरातील माणसे आनंदाने नटली आहेत. अंगणामध्ये वाराही आनंदाने सळसळतो आहे, हुंदडतो आहे. अति आनंदाची बरसात या धरतीवर झाली आहे. जणू जमीन या सुगीच्या आनंदात डुमली आहे, निहाली आहे. तो कवि कहते हैं कि सुगी का मौसम आ गया है और इस वजह से
सारी धरती, सारा खेत, सारे घरदार, सारा शिवार ये खुशी से नाच रहा है, सज रहा है। और इतनी खुशी का मौसम है, ऐसा लग रहा है कि वार मतलब हवा क्या हो रही है, आंगन में सड़सड़ आवाज करते हुए खेल रहा है। और इस खुशी का मौसम देखकर, ये खुशी का माहौल देखकर बहु आनंदाने, ज्यादा खुशी से धरती न्हाकर उठी है। अशा प्रकारे तुम्हाला भावार्थ लिहायचे आहे। चला आता बघू आपण कळवे क्रमांक 2। दोन हातांची किमिया ही सारी, दोन हातांची किमिया ही सारी, साथीला बैल माझे खिल्लारी, केली दैवाने दौलत हवाली रे। तो अब देख लेते शब्दार्थ। दोन हातांची किमिया, हातांची हाथ, दो हाथों की किमिया, किमिया मतलब करामात, मेहनत। साथीला मतलब साथ देने के लिए, कौन है, बैल, किसानों का साथ देने के लिए कौन है, बैल है। और बैल कौन से है, खिल्लारी, खिल्लारी नस्ल के, अच्छे दमदार जोश से भरे हुए बैल है। केली दैवाने दौलत हवारी, दैवाने मतलब देवाने, ईश्वराने, परमेश्वराने, दौलत मतलब ये धन संपत्ति। अब ये दौलत किसे कहा है कवि ने, दौलत कहा है फसल को, हवाली रे, और ये हमारे हवाले किया हुआ है, सौंप दी है। तर आता आपण या 3 ओळींच्या भावार्थ बघू। प्रस्तुत ओळी भल्लगडी दादा या कवितेचे आहेत। या कवितेचे कवी शाहीर कुंदन कांबळे आहेत। कवी म्हणतात की शेतकरी शेतात राबले, त्यांच्या 2 हातांनी कष्ट उपसले, त्यामुळे आज जादू झाली आहे, सर्वत्र आबादानी झाली आहे, सोबतीला बैलांची खिल्लारी जोडी आहे, शेतात गच्च पीक आल्यामुळे जणू सुगीत ही दौलत नशिबाने आमच्या पदरात टाकली आहे, भरभरून मिळाली आहे। तो कवि कहते हैं कि अब सुगी का मौसम आ गया है और इस मौसम में सारी फसल निकल गई है। तो किसान ने जो 2 हाथों से बहुत मेहनत किया था, आज वो मेहनत उसकी रंग लाई है। और उस मेहनत करते समय उसके साथ में उसका साथ देने के लिए बैल, खिल्लारी नस्ल के बैल थे, और उन बैलों की और किसान की जो मेहनत थी वो आज रंग लाई है और ये फसल निकली है। और इनके मेहनत को देखकर देव ने, ईश्वर ने सारी दौलत, ये पीक, ये धान्य, ये क्या किया है, किसान के हवाली कर दिया है। चला आता आपण बघू पुढं आणि आपला शेवटला कडवं। काय कमतरता कोणाला आज, काय कमतरता कोणाला आज, धनी आम्हीच आमचं हे राज, धनी आम्हीच आमचं हे राज्य, सान थोरांची चंगळ उडाली रे, सान थोरांची चंगळ उडाली रे। तो एक बार हम इसका डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। काय कमतरता मतलब क्या कमी है आज, कोणाला आज किसी को कोई कमी नहीं है, धनी मतलब मालदार, आम्हीच आमचं हे साज, और ये राज हमारा है, ये सारी सत्ता हमारी है, सान थोरांची चंगळ उलाड़ी ले, और ये सब थोरों की चंगळ उड़ गई है, खुशी का माहौल बन गया है। आता भावार्थ बघा। प्रस्तुत ओळी भल्लगडी दादा या कवितेची आहेत। या कवितेचे कवी शाहीर कुंदन कांबळे आहेत। कवी म्हणतात की आज कुणालाही कशाचीही कमतरता नाही, उणीव नाही, आम्हीच आमचे मालिक नि आमचेच राज्य म्हणजे सत्ता आहे, किंवा आम्हीच आमचे राजे आहोत, ही भावना मनात दृढ झाली आहे। या आनंदात सर्व लहान मोठी मंडळी चैन करीत आहेत, चंगळ चालली आहे। तर कवि कहते हैं कि आज सुगी का मौसम है, हमारी फसल निकल गई है, ऐसा किसान कह रहा है, और फसल निकलने के बाद आज हमें किसी चीज की कमी नहीं है, और आज हम खुद के धनी हैं, खुद के मालक है, हमारा कोई मालक नहीं है, और ये हमारी सत्ता है, ये हमारी हुकूमत है, ये हमारा राज्य है। और इस खुशी के मौसम में सब थोर छोटे बड़े सभी आनंदित है, खुश है, और ऐसे आनंद को देखकर सब तरफ चंगड़
माहौल, खुशी का माहौल उड़ गया है. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला भावार्थ लिहायचे आहे. भावार्थ लिहिताना स्क्रीनशॉट घेऊन टाका आणि प्रत्येक कडव्यांचं भावार्थ लिहून टाका. आता आपण बघू या कवितेवर आधारित स्वाध्याय प्रश्नोत्तर. चला एक्सरसाइज. तो देखिए पहला प्रश्न क्या है जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया है. प्रश्न और उत्तर. पहला प्रश्न कारणे लिहा मतलब वजह लिखिए. तो देखिए नंबर 1 सुगी आली. सुगी आली कारण क्यों आई सुगी. उत्तर म्हणजे कारण मेघराजाने कृपा केली आणि शेत धान्याने फुलून आले. मेघराजाने कृपा केली आणि शेत धान्याने फुलून आले. दुसरं बघा शेतकऱ्याला कमतरता नाही. शेतकऱ्याला कमतरता नाही. शेतकरी को कमी नहीं है. किस बात की भी कमी नहीं है. क्यों कमी नहीं है. उत्तर म्हणजे कारण तोच त्याच्या धनी आहे. त्याचेच राज आहे. कारण तोच त्याच्या धनी आहे आणि त्याचेच राज आहे. पुढे बघा प्रश्न दुसरा कवितेच्या आधारे योग्य शब्द लिहा व चौकटी पूर्ण करा. आता बघा दूसरा प्रश्न कवितेच्या आधारे योग्य शब्द लिहा आणि चौकटी पूर्ण करा. मतलब कविता के आधार पर योग्य शब्द लिखिए और चौकट को पूरा कीजिए. पहला प्रश्न शेतकऱ्यावर कृपा करनारा. शेतकऱ्यावर कृपा करनारा मतलब शेतकरी पे किसान पे किसने कृपा की. किसने. मेघ राजाने. दुसरं बघा नवनवतीच्या साज ल्यालेली. नवनवतीच्या साज ल्यालेली मतलब नवनवती का साज मतलब दुल्हन की तरह कौन सजी है. कौन. काळी माती. काळी माती काली मिट्टी. तिसरं शेतकऱ्याच्या साथीला असणारे. तिसरं शेतकऱ्याच्या साथीला असणारे मतलब किसान का साथ देने वाले. कौन. बैल. इसके बैल. चौथं देवाने दिलेली दौलत. देवाने दिलेले दौलत मतलब देव ने ईश्वर ने कौन सी दौलत दी है किसानों को. कौन सी. पिकलेले धान्य. पिकलेले धान्य. चला याचे स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक 3. पुढील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा. तो हम देख रहे हैं कि कुछ लाइन दी गई है, कुछ कविता की पंक्तियां दी गई और इन पंक्तियों का हमें मराठी में हमें जो अर्थ समझ में आया है वो लिखना है. तो नंबर 1 काळ्या मातीचा हिरवा गंध. काळ्या मातीचा हिरवा गंध. इसका अर्थ है भावार्थ है काळ्या मातीत पिके तरारून वर आली. हिरवे रोपे डोलू लागली. त्याचा गंध त्याचा मंद सुगंध वातावरणात आहे. जणू काळ्या मातीला हिरवा सुगंध येतो आहे. चला आता आपण बघू दुसरा अर्थ. धनी आम्हीच आमचं हे राज्य. धनी आम्हीच आमचं हे राज्य. इसका भावार्थ देखिए सुगी आली शेत बहरले. धान्याची दौलत मिळाली असून म्हणून शेतकरी आनंदाने म्हणतो की आम्हीच आमचे मालक नी आमचीच सत्ता आम्हीच राज्य. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ही कविता पूर्ण करायची आहे. या कवितेचं भावार्थ या कवितेचं स्वाध्याय तुम्हाला स्क्रीनशॉट घेऊन पूर्ण करायचं आहे. चला थँक्यू.